मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह पहुंचे हुए हैं। किसान कल्याण योजना के हितग्राहियों को उन्होंने सौगात दी है। इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, एक सरकार वो थी, कर्जा माफी का वचन दिया, वादा किया। अच्छा, कई लोग लट्टू हो गए कि कर्जा माफ हो जाएगा यार, और वो भी कह रहे कि 10 ही दिन में। तो जो बरसों से भी भाजपा को देते थे, अगर 3 खाते थे तो सोचा यार 2-2 लाख 6 लाख हो जाएंगे, इस बार तो मामा को जान दो। हालत यह कि घोषणा तो कर दी कर्जा माफी की, 10 दिन नहीं 10 महीना बीत गए, 1.25 साल गुजर गया, रेगुलर वाले डिफाल्टर हो गए रे। कर्जे की गठरी मुंडी पे धरा गई, लेकिन कमलनाथ का कर्जा माफ नहीं हुआ। 7,000 करोड़ का कहते 7,000 करोड़ का प्रावधान किया, और कई तो ऐसे बेचारे जिनको सर्टिफिकेट दे दिए कर्जा माफी के, और पैसा खाते में गई नहीं बैंकों के पास, तो बैंक वाले नोटिस दे रहे। और जब हमारी सरकार बनी तब बैंक वाले आए कि कमलनाथ वो बंटवा गए प्रमाण पत्र, मामा तुम वही पैसा दे दो। तो 800 करोड़ रुपया तो मैंने जमा किए कि चलो जान दो, दो। वो धोखा देने वाली सरकार, एक नहीं कई वचन दिए थे। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपया महीना। राहुल ने भी बहुत भाषण दिए कि दिलवाऊंगा 4,000 रुपया महीना। अब 4,000 का ढेला नहीं मिला भैया। मिलो कोई ये 4,000 बताओ। अरे मिला क्या? बेटियों की शादी हम करते थे, कमलनाथ अकड़ के बोले मैं 51,000 दूंगा। भैया शादियां हो गई बहुत सी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल बिटिया चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा का पैसा 51,000 आज तक नहीं आया। कल सब फसलों पर बोनस देंगे, ढेला नहीं दिया। स्व सहायता समूह की बहनें बैठी, आजीविका मिशन वाली बहनें बैठी है क्या? हो तो हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनें बैठी, इनसे भी कह दिया तुम्हारा भी कर्जा माफ, और कुछ नहीं किया। ठगा छला। आज मैं पूछ रहा हूं दमोह के इस मैदान में, बताओ कमलनाथ की सरकार में कोई किसान के खाते में पैसा आया क्या? अरे जोर से बताओ रे भैया, हो आया क्या? ढेला नहीं आया। और मामा तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना, सब बाजार बंद, लॉकडाउन, खजाने में पैसा आना बंद हुआ। लेकिन किसान भाइयों, सबसे पहले 23 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली, 29 मार्च को मैंने फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों के खाते में 3200 करोड़ रुपया पहुंचाए थे, 3200 करोड़। और उसके बाद 2019 का फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था कमलनाथ जी ने, मैंने जमा करके 4,400 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में भेज दिया। आज ये गवाह हैं। कमलनाथ जी को कल मैंने विधानसभा में पकड़ लिया, अगर कोई ने सुना हो तो बात बात मुट रहे थे। अरे 7,000 कहके 7,000 करोड़ का प्रावधान किया। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मामा ने 8,800 करोड़ तो बीमा का दे दिया, बीमा का किसानों के खाते में। और ये दमोह वालों, 165 करोड़ आपको जो फसल खराब हुई थी उसका मिलेगा, वो राहत की राशि होगी।
लेकिन राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का पैसा फिर डलवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। फसल बीमा का 8,800 करोड़ हमने डाला। जरा एक बार हिसाब किताब हो जाए, उनने क्या किया, हमने क्या किया और राहुल कहाँ को आया, यह भी तो बात साफ होना जरूरी है। 8,800 करोड़ हमने फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में पूरे प्रदेश के डाले। फिर 100 करोड़ रुपया और डाले उद्यान की फसलों के बीमा के। कितने हो गए? 8,900 करोड़। फिर 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के कमलनाथ दादा खा गए थे, दिए ही नहीं थे कर्जा माफी के नाम पे, वो भी हमने डाल दिए। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, क्या प्रधानमंत्री है, भारत की शान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने तय किया किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दूंगा हर साल। अब भैया हम मुख्यमंत्री बने तो हमने सोची कि मामा चौथी बार बन गया है, प्रधानमंत्री 6 दे रहे, तू भी 4 डाल रहे। तो हमने 6 में 4 मिला दिए, तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। अब भैया 1 एकड़ जमीन हो चाहे आधी एकड़ जमीन हो, बस खेती की जमीन नाम तो होना चाहिए, 10,000 रुपया तो पक्के। और उसी के 400 करोड़ अभी डाले, अगले महीने फिर डालूंगा, फिर डालूंगा, तो 10,000 रुपया ये प्रधानमंत्री डाल चुके। 5,474 करोड़ रुपया मैं डालूंगा, 3,200 करोड़ रुपया डालना जारी है अभी। फिर मेरे बहनों और भाइयों, फसलों के नुकसान के कीट व्याधि के 1,550 करोड़ डाल चुका, 1,550 और डालूंगा, वो इसमें नहीं जोड़ रहा, दूसरी किस्त और डलेगी। फिर कोरोना में गेहूं और चना की खरीदी, भैया अपने जिले में तो दमोह वगैरह में चना में तिवड़ा मिल गया पंडित जी। अब तिवड़ा के कारण यह कहा गया कि तिवड़ा मिला नहीं खरीदेंगे। फिर हमने कोशिश की और भारत सरकार को धन्यवाद देंगे, बड़ी मुश्किल से वो तिवड़े वाला चना भी खरीदा, लेकिन चने का दाना दाना खरीदा। और इस साल भी चना खरीदेंगे, चिंता फिंता मत करना है यार। चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। कोई कह रहा था कि वो तारीख खत्म हो गई तो रह गए कछु किसान, वो नहीं हुआ, को पंजीयन के बिना रह गए क्या? कुछ रह गए? रह गए तो फिर खुलवा देंगे पोर्टल, अपनी तो सरकार है, काहे को चिंता करते हैं। पूरा गेहूं खरीदेंगे, पूरा चना खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, हालत ये रहती कि अपने यहां अगल बगल के भी बेचने आने लगते हैं, उनको जरूर रोकना है भाई, अपने मध्य प्रदेश के लिए ये, और कोई गड़बड़ वाला नहीं बेच पाए, किसानों का खरीदना है। अब करो। और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।